Assalamu alaikum everyone and welcome to the Shamroz Khan YouTube channel and the Facebook page. Today is 28th of January और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बहुत कॉन्क्रीट एविडेंसेस के बाद साथ बात करेंगे क्या कनाडा में रहने के अखराजात जो हैं वो इनकम से ज़्यादा हैं या कम है। तो वी विल डिस्कस एट लेंथ व्हाट आर द एक्सपेंसेस और व्हाट इज़ द रेवेन्यू कमिंग इन और आप किस तरह अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। लास्ट वीक थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। लास्ट वीक की जो वीडियो थी इट हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। अ लॉट ऑफ पीपल हैव मैसेज के यार ये हमारी रोज़मर्रा की डिस्कशन थी, ये हम सुनना चाहते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। लास्ट वीक वी डिस्कस्ड एट लेंथ कि यार 2024 में कनाडा आना इज इट इवन वर्थ इट और नॉट। ठीक है, आज उसी का एक तरह से जो है वो हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जहां हम नंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे कि कनाडा में क्या खर्चे हैं और खर्चे क्या कमाई से ज़्यादा हैं या कमाई ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इन दी एंड फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आज वी विल डिस्कस दिस और हमारे साथ लास्ट वीक की तरह मौजूद हैं मिस्टर उमर सरफराज। उमर वेलकम। जी, थैंक यू। उमर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिछले हफ्ते के लिए भी और इस हफ्ते के लिए भी। छा गए आप। जो लास्ट वीक की वीडियो थी उसका बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है और उसमें लोग कह रहे हैं कि अब आप जो है वो उसमें नई लेयर ऐड करें। जो लोग सऊदी से आना चाहते हैं या मिडिल ईस्ट से आना चाहते हैं उनका पर्सपेक्टिव लें, रादर मूविंग बैक। जो लोग पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, सो समवन टोल्ड मी कि यार आप एक नई हिजरत सीरीज बना लें। ठीक है, जो जहां से जहां मूव करना चाहता है के पर्सपेक्टिव्स को लें। बिल्कुल। खैर, आज हम वी आर वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, यू हैव गॉट सम डेटा एंड सम फैक्ट्स। तो उमर, आज जो हम ये बात करेंगे वो लास्ट वीडियो का एक तरह से जो है वो सक्सेशन ही होगी। ठीक है, या फॉलो अप होगा। व्हेन वी से दैट यू नो यार इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2024। ठीक है, तो आपको पता है इस डिसीजन का जो सबसे मेन पहलू होता है वो होता है फाइनेंशियल। ठीक है, अगर बिल्कुल, किसी के पास यहाँ सेविंग हो रही है और कमाई खर्चों से ज्यादा है तो फिर तो नो ब्रेनर है। ठीक है, एवरी वन वुड लव टू कम। और अगर नहीं हो रहा तो फिर यस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क यार, फाइनेंशियली यू कैन बी स्टक, लेकिन हो सकता है किसी और चीजों में आपको फायदा हो रहा हो। तो टेक अस थ्रू द फाइनेंसेस। ठीक है, कि क्या सिलसिला है क्या नहीं। ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। तो बेसिकली मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने कुछ बनाया हुआ है, तो आई विल हम्म। जस्ट शेयर दैट। स्क्रीन आ रही है आपको? ओ जबरदस्त यार, आप तो बहुत काम करके लाए। जी, सो अब बेसिकली ये है कि इनिशियली जब आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको एटलीस्ट $4000 पर मंथ तो जनरेट करना पड़ेगा। उसमें कोई ऐसे खर्चे नहीं हैं जो लग्ज़री में आते हैं। उसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपने अगर बेसमेंट भी लिया आकर तो $1800 उसका रेंट हो गया। फिर आपने गाड़ी ली, $1000 उसका चला गया। फिर ग्रोसरी $500 एटलीस्ट, और बाकी मिसलेनियस खर्चों में $7 डाला है ताकि आप $4000 पर मंथ जनरेट कर सकें। इनिशियली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर अच्छा, आप। उमर उमर, एक एक इस डेटा पे जाने से पहले एक अजम्पशन हम बिल्ड कर देते हैं, क्योंकि डेटा को रीड कर रहे हैं। तो फिर इज दिस डेटा फॉर अ फैमिली और फॉर अ सिंगल पर्सन, या फैमिली ऑफ टू और अ फैमिली ऑफ फोर? इस डेटा की वर्किंग के पीछे अजम्पशन क्या है? दिस इज़ फॉर अ कपल और अ फैमिली ऑफ 1 आई वुड से। ओके ओके, यस, सो हस्बैंड एंड वाइफ एंड वन किड। एंड 1 किड। ओके, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेसमेंट लेते हैं और आपके अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो यू नीड 2 बेडरूम बेसमेंट। तो 2 बेडरूम बेसमेंट इज़ कमिंग फॉर $2000। अच्छा, फिर अब स्टार्ट ये कर लेते हैं कि सबसे पहले जो सबसे पहली बेसिक ज़रूरत है इंसान की वो है शेल्टर की। ठीक है, बिल्कुल। शेल्टर का मतलब है हाउसिंग। ठीक है, जो नया नया बंदा आया है, जो हमने किया था और जो हमने सबसे सुना है कि यार द फर्स्ट टाइम यू कम इन, ठीक है, आपको बेसमेंट में ही रहना होता है अंटिल यू प्रोग्रेस ओवर टाइम। ठीक है, तो अब अगर मैं आ रहा हूँ फॉर एग्जांपल इन फेब और मार्च ऑफ 2024, ठीक है, तो मुझे बेसमेंट का आजकल क्या किराया चल रहा है? आजकल विदिन जीटीए अगर आप बात करें तो $1800 माँग रहे हैं 1 बेडरूम बेसमेंट का, एवरेज जो है। ओके,
तो पहली चीज जो है वो मुझे बेसमेंट मिल गई, और मेरा जो किराया है वो 1800 है। अट्ठारह बिल्कुल। सौ में हम अज्यूम ये कर लेते कि जो यूटिलिटीज हैं, बिल वगैरह, वो उनको शामिल कर देते हैं। जी, फॉर सिम्प्लिसिटी, लेकिन नॉर्मली बिल्स के भी वो 30% माँग रहे हैं इसके अलावा, तो बिल के भी 30% मांग रहे हैं। जी, लेकिन हम चलो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, बिल अभी अज्यूम करते हैं कि आपकी थोड़ी सी $100 की बचत हो गई। ठीक है, 100 150 डॉलर की आपको मालिक मकान ने 1800 में यूटिलिटीज के साथ दे दिया। वरना जो आपने बताया कि जनरल रूल ये होता है कि जो भी किराया होता है उसके साथ बेसमेंट का ये बोलते हैं कि यार 30% ऑफ द यूटिलिटीज, क्योंकि वो बेसमेंट घर का ही पार्ट होती है तो उसका बिल तो अलग नहीं आता। तो जो भी बिल्कुल, पूरे घर का बिल आया है उसका 30% बेसमेंट में रहने वाला टेनेंट दे देता है, और 70% जो है, जो ऊपर रह रहा है या मालिक मकान खुद है या टेनेंट है, तो 70% ऊपर वाले बेयर कर लेते हैं, और 30% जो है वो बेसमेंट में रहने वाले बेयर कर लेते हैं। वी आर नाउ अज्यूमिंग $1800 इंक्लूड्स द यूटिलिटीज। बिल्कुल। आगे चलते हैं। आगे फिर बेसिकली या तो आप फिर बस में जाएँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, गाड़ी नहीं लेनी है आपने, लेकिन जनरली सर्दियों में गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो ओके। आपको गाड़ी का जो है वो इंश्योरेंस सेपरेट है और गाड़ी की जो लीज़ है या जो गैस है वो सेपरेट है। तो आप अज़्यूमिंग $1000, इसके अंदर इंश्योरेंस आपकी ज़्यादा होती है पहले सालों के अंदर। तो पहले कुछ 1 साल में तो इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है डिपेंडिंग वेयर यू लिव, बट जनरली इट्स $400 पर मंथ फॉर इंश्योरेंस ओनली। और इसके ठीक अलावा है। फिर गैस का खर्चा है, और उसके अलावा फिर अगर गाड़ी आपने ब्रांड न्यू ली है तो लीज़ भी है गाड़ी की। अ, तो ऑन एवरेज आई एम अज़्यूमिंग $1000 पर मंथ। मैं आपको अपनी कैलकुलेशन बताता हूँ। जब मैं 2019 में पहली बार लैंड किया और मेरी जॉब लगी 2 महीने बाद, तो मैंने गाड़ी निकाली मज़दा CX-5 2019। ठीक है, ठीक है, उसकी माहाना के 550। ठीक है, आई वॉज लक्की, मेरी इंश्योरेंस फिर भी कम आई थी एज ए न्यू कमर, क्योंकि मेरे पास फुल जी था और मेरी पिछली सारी हिस्ट्री जो है वो काउंट हो गई थी। तो आई वॉज पेइंग $300। ठीक है, तो 550 हर महीने गाड़ी के लीज के, या किराया समझ लें आसान अल्फाज में, हर महीने गाड़ी का किराया जाता था 550, $300 इंश्योरेंस, जो कि हो गया 850। ठीक है, बिल्कुल, तकरीबन $300 का मेरा फ्यूल लगता था। ठीक है, तो बिल्कुल, ये आपका हो गया 1150। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग $50 हर महीने लगाते थे मेंटेनेंस के। ठीक है, तो ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं, दिस वाज अ रनिंग जोक, ठीक है, कि जो मेरी बेसमेंट का खर्चा था एग्जैक्टली exactly वही मेरी गाड़ी का खर्चा था। मेरी बिल्कुल, बेसमेंट $1200 की ही बेसमेंट थी, मेरी गाड़ी भी पूरी $1200 का ही खर्चा करती थी। तो मैं बोलता था, मैं लोगों को बताता था ये भी बिल्कुल दो घर का किराया दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, आ, और फिर मेंटेनेंस में ये है कि यार $50 इस वजह से लगते हैं कि मेंटेनेंस लोग कह सकते हैं कि यार आपने हर वक्त जो है वो एवरी 8000 किलोमीटर्स ऑयल चेंज कराना है। ठीक है, ऑयल चेंज के साथ एयर फिल्टर एंड दी ऑयल फिल्टर चेंजेस। उसके अलावा मेंटेनेंस का खर्चा ये होता है कि हर 6 महीने बाद वापस आपने लेके जाना है, उसके टायर स्वैप्स होने। ठीक है, और टायर भी खरीदने होते हैं। टायर कैन कॉस्ट यू अराउंड 1500 डॉलर, क्योंकि यहाँ पे अमूमन लोगों के पास सर्दियों के अलग टायर होते हैं, गर्मियों के अलग टायर होते हैं। तो उनको खरीदना और उनको फिर बार बार स्वैप करना। तो स्वैप में भी उस जमाने में तो 40 50 डॉलर में हो जाता था, आज 80 90 डॉलर में होता है। तो गाड़ी इज इजीली, इन माय ओपिनियन, इन बल्कि मेरी तो रियल कैलकुलेशन है, इज अनदर $1200। सही है उमर? बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट आपने क्या कॉस्ट लगाई हुई है? मैंने $1000 लगाई हुई है कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट आपको मैं अपडेट देता हूँ कि आजकल जो जो गाड़ियाँ आ रही हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से, जो हम्म। जिसकी लीज़ पहले $300 थी, वो आजकल आ रही है $600 के अंदर पर मंथ, सिर्फ लीज़। वेरी वैलिड पॉइंट। जब मेरी महीने की 550 जाती थी, ठीक है, तो उसमें अजम्पशन ये थी कि जो मेरा किराया था उसमें जो APR की परसेंटेज, जो इंटरेस्ट की परसेंटेज लगी हुई थी, वो 3.33 लगी हुई थी। बिल्कुल, अभी सेम मजदा CX-5 2024 का जो इंटरेस्ट रेट है, वो मिनिमम प्रोमो के बाद भी 6.5% का लगा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है वो कोई सूरत नहीं हो सकती कि आपकी पेमेंट जो है वो 500 से कम हो जाए। जो 500 वाली गाड़ियों की पेमेंट होती थी वो मेरे ख्याल में अब 750 800 है बिल्कुल, महाना। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये आपके जो 1000 आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से $1500 होना चाहिए। बिल्कुल।
बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि आपने ब्रांड न्यू गाड़ी लीज पे ली है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें बस थोड़ा सा दूसरा ये आप बता दें कि व्हीकल का भी ज़रूरी नहीं है यही एक ऑप्शन हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी फिर कैश पे लें, ठीक है। कैश पे लेंगे तो आपका ये जो महाना जो आपने अदायगी करनी है, महाना जो पेमेंट है, वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए ये है कि आप पाकिस्तान से इतने पैसे लेके आए हुए हों, ठीक है, कि आपके पास भरपूर पैसे हों कि आप 5-6 महीने आराम से जब तक जॉब ना लगे अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकें, ठीक है। उसके बाद आपके पास एडिशनल कम अज़ कम जो है वो $10,000 कैश मौजूद हो गाड़ी लेने के लिए। इसकी भी मैं अपनी ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अभी 2 महीने पहले एक गाड़ी खरीदी है, एक और ना, वो मैंने बहुत मुश्किल से जो है एक 2013 की करोला खरीदी है, जो कि 2 लाख किलोमीटर चली हुई है। हुँ। आफ्टर स्पेंडिंग न्यूमेरस आवर्स, और मैंने ये $10,000 की गाड़ी खरीदी है, ठीक है। तो $10,000 में मुझे 10 साल पुरानी गाड़ी करोला मिली है, तो बिल्कुल। आपको एटलीस्ट $10,000 चाहिए होंगे। तो मोर और लेस वही बात हो जाती है कि पुरानी भी लेते हैं तो कैश जो आप 10,000 पहले दे रहे हैं, वो आप लीज़ में बाद में देंगे $10,000। तो ऑलमोस्ट मोर और लेस बात वही हो जाती है, सिर्फ़ कैश फ्लो का फ़र्क पड़ता है थोड़ा-सा उसके अंदर। और बिल्कुल, तो कान इधर से पकड़े या कान उधर से पकड़े, ठीक है। मेरे ख्याल में 1800 आपने बेसमेंट के लगा लिए, जो कि अगेन थोड़ा सा कंजर्वेटिव नंबर है। आजकल बेसमेंट $2,500 पे भी लिस्ट हो रही है, ठीक है। बिल्कुल। 1800 हो गया। मेरे ख्याल में आपने गाड़ी का आपने 1000 लगाए हुए हैं, ठीक हाँ, है। मेरा ख्याल है इसको कम से कम आपने 1200 तो करना ही होगा, ठीक है। तो ठीक है। 1800 और 1200 दो चीजों में ही आपका खर्चा हो गया $3,000, ठीक है। बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड ग्रॉसरी जो कि बहुत मेन एक्सपेंस है। हम्म। और अब ग्रॉसरी में इवन अगर आप किसी छोटे-मोटे ग्रॉसरी स्टोर में जाएँ जहाँ पर डिस्काउंट्स पे भी चीज़ें हो, इवन देन क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी है कोविड के बाद। कोविड से पहले डिफरेंट था, लेकिन कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो उससे अब ग्रॉसरी का बिल जो है वो काफ़ी बढ़ गया। मतलब ऑलमोस्ट $500 सिर्फ़ एक कपल का आता है, कपल के साथ एक बच्चे का। और अगर आपकी बड़ी फैमिली है, तो देन ग्रॉसरी का बिल और बढ़ेगा आपका। ऐसे ही है। आपने क्या लिया अभी ग्रोसरी का? $500। अच्छा, $500। $500 का, ठीक है, सही है। मैं अपनी अगेन अपनी एग्जांपल दूंगा। तो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि यार, खैर मेरे दो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि यार अब कहानी जो है ना वो $1,000 पे पहुंच चुकी है, हुँ, ठीक है। उसका मुझे रीजन, एक तो फॉर ऑडियंस, जब हम आए थे तो हमने सुना था कि यार $200 से $300 ग्रोसरी के लिए बहुत होते हैं, ठीक है, ये हमने सुना हुआ था। लेकिन कोविड में पिछले 2 सालों में चीजें 2 गुना 3 गुना हो गई। इन्फ्लेशन वॉज एट एन ऑल टाइम हाई, 42 ईयर का हाई था। बिल 42 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी पिछले 2 सालों में महंगाई हुई है, ठीक है। उसकी मैं आपको चंद मोटी मोटी एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे 3 लीटर का कुकिंग ऑयल, बेसिक कुकिंग ऑयल, कोई मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात नहीं कर रहा, वो आ जाता था आराम से प्रोमो में $5.5-6 का, ठीक है। बिल्कुल, कोविड में वो $5.5-6 वाला पहुंच गया $20 पे, ठीक है। अभी वो अल्लाह अल्लाह करके कुछ नीचे आया है, वो 11-12 पे आ चुका है, लेकिन वो फिर भी डबल हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल। $3 में बहुत आराम से मक्खन मिलता था आपको, ठीक है। आज मक्खन आपको $7 का मिलता है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी चीज मुझे लगता है ग्रोसरी में ये है कि मेरी ग्रोसरी एक अलग होती है, $200-300 की, ठीक है। उसके बाद इफ यू आर अ मुस्लिम एंड इफ यू आर अ कार्निवोरस, ठीक है, तो आपका ग्रोसरी का एक अलग $200-300 है, वो सिर्फ गोश्त का है, ठीक है। बिल्कुल, फिर अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे का आपका हर वक्त का बेबी फॉर्मूला, ठीक है, एंड डायपर एंड वाइप्स, ठीक है, वो एक अलग कहानी है, $100-150 की, ठीक है। तो वो मिल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि 1000 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी हम उम्र वाली नंबर्स लेंगे तो हमने 1800 बेसमेंट कर दिया, 1200 गाड़ी कर दिया, 3000, इसको हम 500 ही लेंगे, तो 3500 पे हम पहुंच गए। जी, इसको मैं 1200 कर देता हूँ। और इसके और इसका एक और एग्ज़ाम्पल भी है मेरे पास कि मिल्क की प्राइस बढ़ी है। मतलब $4 का जो मिल्क था पहले 4 एंड हाफ हम्म। डॉलर का, हम्म। वो अभी जो है वो $6 कुछ का हो गया है। जो आपको 4 लीटर का मिलता है जो अ, 680, 6 680, 680। 3.25% वाला, हाँ।
Minimum 680, lowest is at Walmart, is at बिल्कुल। 80. सो दीज़ थिंग्स यू कैन नॉट अवॉइड राइट? आपको ये चीज़ें लेनी पड़ती है, तो आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं इस एक्सपेंस को? तो ये है कि ये आपका उसमें ऐड हो गया फिर। हम्म। और वैस ने ज्वाइन कर लिया है। वैस, कोई सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यार आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं क्विकली, आपको आई ब्रिंग यू टू स्पीड। मंथली खर्चे क्या हैं, ठीक है, विद सम कॉन्क्रीट डेटा। Umar has been kind enough. Umar has made an amazing presentation, ठीक है, with facts and figures, ठीक है। तो हम उमर की प्रेजेंटेशन पे भी वो नंबर डिस्कस करते जा रहे हैं। द ठीक। फर्स्ट नंबर वी हैव डिस्कस इज द रेंटल, सेकंड व्हीकल, नाउ वी आर ऑन द थर्ड वन, ग्रोसरी के डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम पहले सारे एक्सपेंसेस चार्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद वील सी कि इनकम क्या बनती है, ठीक है, एंड व्हाट कुड बी एडिशनल रेवेन्यूज ऑफ इनकम स्ट्रीम बढ़ाने के लिए। तो आज सारी बात होगी खर्चा और आमदनी पे, ठीक ठीक है। है। चलो जी उमर। जी, तो इसके बाद फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। मिसलेनियस में जो है वो डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप थोड़ा आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं घूमने के लिए, नायग्रा फॉल्स जाके रह रहे हैं आप वहाँ पर, या कुछ और खर्चे हैं आपके आ गए छोटे-मोटे, तो आई वुड से अबाउट $700 आपको एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन दिस कुड वैरी बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस। लेकिन ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि वो है $4000 पर मंथ, पहले साल में एटलीस्ट। ठीक है। ठीक है। और ये कितने लोग आपने लगाया? फैमिली ऑफ 4 लगाया? फैमिली ऑफ थ्री। फैमिली फैमिली ऑफ 3 लगाया। उसमें अजम्पशन ये है कि फैमिली ऑफ थ्री इस वजह से लगा है क्योंकि जो बेसमेंट का रेंटल है वो एक रूम का रेंटल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक सही, है। तो जब एक रूम की बेसमेंट है तो हमने अज्यूम ये किया है कि मियाँ बीवी और एक बच्चा। सही, अगर वो फैमिली बढ़ाएंगे तो फिर वो 2 बेडरूम की बेसमेंट पे रेंट बढ़ जाएगा। सही है। जी व्हीकल उमर भाई। व्हीकल के जो 1200 है कुछ ज़्यादा नहीं है ये? अच्छा, 1200 उमर ने 1000 लिखा हुआ था, मैंने 1200 करवाए, ठीक है। अच्छा। मैंने 1200 इस वजह से कराए क्योंकि मैंने उमर को अपनी अपनी एग्जांपल दी रियल हुँ, टाइम, जब व्हेन आई लैंडेड इन 2019, ठीक हुँ, है। आ, मैंने एक ब्रांड न्यू मजदा CX-5 ले ली थी, ठीक है। तो मेरी उसकी $550 महाना की उसकी लीज की पेमेंट जाती थी, ठीक है। हुँ, आई वॉज लक्की, इवन देन मेरी इंश्योरेंस 300 थी, ठीक है। 850, $300 का फ्यूल लगता था, ठीक सही। है। 1150, ठीक हुँ, है। और $50 महाना मेंटेनेंस के लगाए हुए थे। आपको पता है, बाइंग द न्यू टायर्स, स्वैपिंग द टायर्स, एवरी 8000 किलोमीटर ऑयल चेंज, ठीक है। हुँ, फिर उसमें हमने ऑल्टरनेट ये डिस्कस कर लिया कि यार ये कम भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें अजम्पशन ये है कि अब ब्रांड न्यू कार ऑन बिल्कुल, लीज, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसमें ये भी अजम्पशन बिल्ड करी कि जब मैंने 2019 में मजदा CX-5 ली थी तो मेरा APR या इंटरेस्ट की परसेंटेज 3.33 थी। आज सही, प्रोमो के बाद भी वो गाड़ी 6.57 पे होवर कर रही है। तो वो सही, इन एनी केस वही वाली पेमेंट अब मेरे ख्याल में 700-800 पे वैसी बैठेगी, सही। ठीक है। इसमें ये बस एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यार अगेन जो नए लोग आ रहे हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी देखें। पर्सनली मैं कैश पे प्रेफ़र करूँगा लेना ताकि अपने जो मंथली एक्सपेंस हैं वो कम रहें। वन बट अगर ये ऑब्वियसली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जिसका आगे प्लान है घर वगैरह कुछ लेने का, वो अपने आप को इतने बड़े लोन में रिस्ट्रिक्ट ना करे बिकॉज़ आपकी जो मॉर्टगेज अप्रूवल है उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। एक्सीलेंट पॉइंट। हमने फिर इसमें ऑल्टरनेट डिस्कस कर दिया था। मैंने ही अपना एक और केस डिस्कस कर दिया। अभी 2 महीने पहले मैंने एक गाड़ी कैश पे ली है, ठीक है, सही, 2013 की करोला, $10,000 में, सही। ठीक है। तो आपके पास वो भी ऑप्शन हुँ, मौजूद है, लेकिन उसमें फिर पॉइंट ये है कि इतना आपके पास डिस्पोजेबल कैश भी होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। कि फिर आप पाकिस्तान से इतने पैसे लेके आए हुए हो कि 5-6 महीने जब तक यहाँ नौकरी नहीं लग रही, आपकी ये जिंदगी भी चलती रहे, ठीक है। एंड देन यू हैव एटलीस्ट एक्स्ट्रा $10,000, ठीक है, जिससे आप वो कैश की अगर वो खरीद लेंगे तो यस, ये नंबर बहुत ही नीचे आ जाएगा। इसमें से बिल्कुल। 500-600 डॉलर ऐसे ही माइनस हो जाएंगे। हुँ। जी अ, उमर साहब। जी, तो $10,000 का मतलब है कि पाकिस्तान से आप तकरीबन 20 लाख लेके आएँगे गाड़ी के लिए खाली। तो यार अब जो हाँ। पाकिस्तान से आ रहा है उसके पास वहाँ पे 20 लाख की गाड़ी वैसे होती है, तो वो बेच के वही हाँ। 20 लाख ला भी सकता है। नॉर्मली अब पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ 20 लाख में कोई बहुत छोटी-सी गाड़ियाँ मिलती हैं, कोई बहुत महँग अच्छी बड़ी आपको करोला सिविक आराम से 35-40 की होगी अगर पुरानी मिले। बिल्कुल। हाँ, assumption ये है कि आपके पास पाकिस्तान में भी हो,
ठीक है, और वो जी, आपकी अपनी गाड़ी हो, घर वालों की ना हो, तो जब आप जा रहे हो, तो आप वो बेच के चले गए, ठीक है? यस, अगर ऐसा है तो कर लें, बिल्कुल। क्योंकि उसके अलावा पॉसिबल नहीं है शमरोज, इफ समबडी इज इन पाकिस्तान जिसके पास गाड़ी भी नहीं है, उसके बाद अच्छी जॉब भी नहीं है, तो वो किस तरह अपने डॉक्यूमेंट शो करा के यहाँ आएगा? उसके लिए तो हाँ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि वो ये $25,000 आपको बैंक में दिखाने हैं, और भाई 20,000 अगर मेरे ख्याल से फैमिली ऑफ 3 के होंगे, तो वो भी आपके पास होने चाहिए, तो बहुत बिल्कुल, मुश्किल सिचुएशन है उसके अलावा। ऐसे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब जो आ रहा है पाकिस्तान से कनाडा, वो वैसे ही वो हमें नहीं मिले। पैसा। फिर उस पे फिर ये बात हो सकती है, वो आ ही क्यों रहे? चल रहे मज़े में, व्हिच इज़ फाइन, जी, हाँ। जी, वो उमर भाई। ये बहुत वो सब्जेक्टिव हाँ। बात है कि वो मजे में रह रहा है या नहीं रह रहा है इतने पैसे होने के बावजूद। ये बात जी, है। तो मोर और लेस बात ये है कि $4,000 तो आपको चाहिए ही चाहिए पहले साल के अंदर सिर्फ फॉर एक्सपेंसेस। बिल्कुल। तो अगर आपको फर्स्ट 6 मंथ्स जॉब नहीं मिलती या 6 मंथ्स आपको जो है वेस्ट हो जाते हैं आपके पहले 6 मंथ्स जॉब सर्च के अंदर, तो $24,000 तो आपको कैश होना चाहिए बैंक के अंदर आपके, खर्चों के लिए। उसके ठीक है, अलावा यू नीड टू हैव मोर मनी, उसके ऊपर जो आप साथ लेके आए थे पैसे थोड़े बहुत, तो आई वुड से मोर और लेस $30,000 आपके पास होना चाहिए फर्स्ट 6 मंथ्स के की सेविंग, जो आपने यहाँ बिल्कुल, खर्च करने हैं आकर। बिल्कुल, इसीलिए जो पीआर का जो रिक्वायरमेंट है आपके पास मेंटेनेंस फंड्स की, वो अराउंड दिस अमाउंट ही है, 25,000 26,000। लेटेस्ट एग्जैक्टली नहीं पता कितनी अपडेट कर दी, बट जब मैं आया था तो 25 थी फैमिली ऑफ 4 की। जी, तो मतलब 66 लाख आप 60 लाख के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का आप साथ लेकर आएँगे, हम्म, तो फिर आपका बेसिक चलेगा फर्स्ट फर्स्ट 6 मंथ के अंदर। और देन नेक्स्ट ईयर उसके बाद जब आप अपार्टमेंट मूव हो रहे हैं अगर या आप थोड़ा लाइफ़स्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं अपना, तो ये अमाउंट डबल हो जाएगी फिर। सो आई एम अज्यूमिंग ठीक। $8,000 पर मंथ आपको चाहिए होगा नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर से जब आपकी जॉब लग जाएगी या नहीं भी लगेगी, लेकिन अगर आपने अपार्टमेंट में रहना है जाकर या थोड़ा अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ारना है यहाँ पर, तो फिर डबल हो जाएगी वो कॉस्ट। तो यू हैव टू जनरेट $8,000 पर मंथ। $8,000 per month means you need 96,000 net, राइट? और 96,000 नेट का मतलब है आपकी ग्रोथ होनी चाहिए अराउंड 130, बिल्कुल, 30, 135 फैमिली इनकम अगर आप कह जी, लें। वन पर्सन वर्किंग फुल टाइम इस वक्त आजकल आई थिंक 90 टू 100 के, जो पहले 60 टू 70 के वाली जॉब्स होती थी, दे आर नाउ 90 टू 100 के, लाइक प्री एंड पोस्ट कोविड अगर हम बात करें, तो फॉर द हस्बैंड टू गेट दैट काइंड ऑफ अ जॉब आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है। फिर साथ में वाइफ अगर पार्ट टाइम काम करे तो दे कैन मेक अप टू दैट 130,000 अ ईयर। यस। सो इफ यू कैन मेक अप टू दैट अमाउंट तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ दूसरा सिनेरियो अब ये है कि अगर आप मिनिमम वेज पे कोई बंदा अगर काम कर रहा है आकर, सर्वाइवल जॉब कर रहा है, तो $16.5 पर आवर उसकी वेज है। मंथली उसकी वेज जो है वो $2,400 है एक बंदे की। तो आपका कैश शॉर्टफॉल है $1,500 का। तो आप फिर कैसे यहाँ गुज़ारा करेंगे? अच्छा, एक मिनट उमर। अच्छा, अब हमने एक्सपेंसेस कर लिए हैं, ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपके पास पैसे आएंगे कितने, ठीक है? उसमें हम पहली बात ये कर रहे हैं कि आपकी जॉब लग गई, और जॉब लग गई मिनिमम वेज की, ठीक है? मिनिमम वेज का ओंटारियो में रेट अभी चल रहा है $16.5 पर आवर, ठीक है? तो इसमें अजम्पशन ये है कि आपकी एक मिनिमम वेज की नौकरी लग गई है। मिनिमम वेज की नौकरी का मतलब है आप किसी रेस्टोरेंट में या वॉलमार्ट पे या वेयर हाउस में या टिम होर्टन्स पे आपकी नौकरी लग गई है। यू आर वर्किंग पॉसिबली 40 आवर्स इन अ वीक, रोजाना के 8 घंटे, 8 into 5 40। 40 को आपने, उमर यही यही इसी तरह आया होगा ना, टू फोर इस सेवन फाइव जी, इस तरह ही आया ठीक है। 2475। तो आपने रोजाना हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे काम करना शुरू कर दिया। अब आप कमा रहे हैं $2,500। अब अगर ये सिचुएशन होगी, तो उमर आपको ये बता रहे हैं कि आपको बेयर मिनिमम $4,000 चाहिए, और जो आपकी नौकरी लगी है वो लगी है $2,500 की। तो आप इस सिचुएशन में पहले दिन से $1,500 हर महीने डेफिसिट में। बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा क्या है उमर, फिर अब क्या कर सकते हैं? अब इस सिचुएशन में ये है कि आपको फिर अपने इनकम सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको। अपनी इनकम आपको, या तो आप प्रोफ़ेशनल है, व्हाइट कॉलर वर्कर है, आप जो आपने आके फ़ौरन आपको आईटी में जॉब मिल गई, मार्केटिंग में जॉब मिल गई आपको आगे फ़ौरन, और आपकी जॉब भी अच्छी मिल गई आपको, मतलब $90,000 $100,000 की जॉब मिल गई आपको, देन यू आर गुड टू गो। उसके साथ आपकी वाइफ़ भी काम कर सकती है फिर। सो देन यू कैन मेक अप टू $8,000 पर मंथ विद अ गुड लाइफ़स्टाइल। लेकिन अगर वो नहीं होता, तो देन आपको फिर अपने और सोर्सेज़ ऑफ इनकम होंगे, उसमें रियल्टर बन जाए आप,
इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, ऊबर से आते हैं कुछ लोग। फिर ये है कि सीसीपी मिलता है बच्चों का, तो उससे लोग फिर अपने खर्चे थोड़े बहुत कम हो जाते हैं उनके। दूसरा ये है कि फिर आपकी वाइफ भी काम करें, तो ये सोचने की थोड़ी ज़रूरत है लोगों को जो आ रहे हैं कि कैसे वो अपने इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं। हाँ यार, आई थिंक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो सामने सिनारियो है ये वर्स्ट केस सिनारियो। लाइक आप यहाँ आ रहे हैं, आपका शुरू से पूरा खर्चा स्टार्ट हो रहा है एंड यूर ओनली गेटिंग अ मिनिमम वेज जॉब। ठीक है, ये वर्स्ट केस सिनारियो। इसमें हमने वाइफ की वर्किंग को भी कंसिडर नहीं किया स्टार्टिंग में, विच इज ओके। शुरू में आपको काफी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं कि आते ही दोनों एक साथ काम करना शुरू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। क्या पता वाइफ की पहले लग जाए जॉब, आप हस्बैंड की ना लगे, तो हस्बैंड को थोड़े बच्चे बच्चे की चीजें देखनी पड़े शुरू में, स्कूल लाना ले जाना सब। बट दिस इज अ वर्स्ट केस सिनारियो। ये हमें सोच के चलना है आगे। लाइक देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ थिंग। जैसे ऊबर का पॉइंट है, बहुत से लोग आके अपनी इनकम को सप्लीमेंट करते हैं ऊबर से, और क्या पता ऊबर में अगर उनको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाती हैं तो दे डोंट नीड टू वर्क मिनिमम वेज, वो सिर्फ फुल टाइम ऊबर ही कर रहे होते हैं। पर उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल आके ऊबर कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो कोई अपनी फुल टाइम प्रॉपर जॉब अप्लाई करेगा। नंबर बिल्कुल। 1 ये। नंबर 2 पॉइंट ये कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ब्रिजिंग प्रोग्राम्स में जाना होता है। यहाँ की जो वर्क लाइफ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जहाँ से आप आए हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो एक ब्रिजिंग प्रोग्राम्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं, जिसमें आप जाते हैं, और उसके लिए भी आपको टाइम निकालना जरूरी होता है। तो कोई भी इनकम, कोई भी अपने आप को काम में डालने से पहले सोचना जरूरी है कि यार मेरा एंड गोल क्या है, और मुझे उसके लिए मेरा पाथवे डिफाइन करना है, एंड देन यू जस्ट स्टिक टू इट। तो अगेन उमर भाई, जो हम पिछली दफा से बात कर रहे थे, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। लाइक दिस, इवन द वर्स्ट केस सिनेरियो डजंट लुक टू बैड टू मी ऑनेस्टली। अगर आके दोनों मेहनती लोग हैं और वो यहाँ काम कर रहे हैं, एज कंपेयर टू आप दूसरी जगह करें, कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ जा ही नहीं सकते। ठीक है, हम्म, कुछ जगहें जैसी हैं, जैसे अगर वो पाकिस्तान में ही रहें, फर्ज करें वो पाकिस्तान में 3-3.5 लाख कमा रहे हैं और वो वहीं रहें, देन इट कम्स टू कि यार लाइफस्टाइल आपका किस तरह से चेंज हो रहा है। जिसके अंदर जुनैद अकरम की बड़ी अच्छी बात लगती है कि यार मुझे अगर सिर्फ सड़क पे चलने जाना है ना, तो मेरे पास वो भी एबिलिटी नहीं है, वॉक करने की भी मेरे पास एबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, कराची में मेनली। एग्री। अच्छा। तो हाँ, अब इसमें मेरे ख्याल में रियल टाइम चैलेंजेस ये आते हैं कि अब जब बंदा आ जाता है उसको ये वाले नंबर्स नज़र आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका पहले जहन में सवाल ये आता है कि यार $1500 को किस तरह ब्रिज करना है। हम्म। तो ब्रिज करने का सबसे पहले तरीका मेरे ख्याल में ये है कि आपको हर वक्त फिर ये सोचना पड़ता है कि यार यहाँ का जो कनाडा का सिस्टम बना है ना, वो बना ही इस फाउंडेशन पे कि एवरीबडी हैज टू वर्क। या ठीक है, अब अगर ये अजम्पशन हो जाए या ये किसी तरह से इनेबल हो जाए, तो ये पहले दिन से ही ये जो डेफिसिट है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी वाइफ जॉब करने लग गई, ठीक है, और उनके पास भी अगर सेम जॉब हुई मिनिमम वेज की, तो वो भी 2,500 लेके आ रही है, तो बिल्कुल। 2,500 मिला के हो गई 5,000। अब ये कहना बहुत आसान है, ठीक है, कहना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम से आए हुए हैं। ठीक है, हम इतने मुख्तलिफ सिस्टम से आए हुए हैं जहाँ आज भी जो है वो, ठीक है, हम लोग इसको रिलीजियसली समझते हैं कि यार आ, सूद का जो निज़ाम है, ठीक है, सूद मतलब डायरेक्ट अल्लाह से जंग है। ठीक है, हम इस ब्रॉटअप से आए हुए हैं, ठीक है, इस सोसाइटी से आए हुए हैं, और फिर जहाँ हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है फैमिली। ठीक है, और जब व्हेन यू हैव यंग किड्स, अब हम आधे तीतर हैं और आधे बटेर बटेर हैं। ठीक है, अब जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ये अजम्पशन बिल्ड कर ली कि यार बच्चे बच्चों का भी कोई सीन नहीं है, ठीक है, देखा जाएगा। ठीक है, और हम जिस माशरे में आ गए वहाँ दो सिस्टम बना ही ऐसा है कि जब तक दो लोग काम नहीं करेंगे, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ठीक है, यस यू कैन बी एक्सेप्शनल, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी जो है ना, ये कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, ये बेसिकली जंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आप कैसे हमारे वहाँ डे केयर में का तस्वुर ही जो है ना, वो एक एक फ्लॉड, एक एक टैबूड जो है वो कॉन्सेप्ट है कि यार यंग बच्चे को इस तरह बताया जाता है जैसे आपने यंग बच्चे को अबेंडन कर दिया, खुदा ना खास्ता। ठीक है, कि यार उसको तो मासियां पालनी है, ठीक है, उसको तो ये पाल रहा है वो पाल रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली या तो आपने वो अपना, जब मैं फॉर एग्जांपल आया तो आई वाज 29 ईयर ओल्ड,
तो या तो मैं अपने वो 29 ईयर ओल्ड का जितना भी मेरे डेटा सेव हुआ हुआ है, ठीक है, उसको मैं शिफ्ट डिलीट कर दूं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस पे नहीं जाते, ठीक है। मेरे अपने ऑब्जर्वेशन में, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। तो मर्द जो है ना, वो अपने आप को एग्जॉस्ट करना शुरू करता है, ठीक है। मर्द कहता है कि यार मैं मर्द हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब जो है ना वो सोऊंगा भी नहीं, ठीक है। मैं 20 घंटे काम करूंगा, मैं 3 3 जॉब्स करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इस डेफिसिट को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब अब उसके अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा है तो बच्चे को माँ बाप की जरूरत है, सिर्फ माँ की जरूरत नहीं है, हम्म ठीक है। जब आप खुद से डेफिसिट पूरा कर रहे हैं तो आप नहीं है फिर अवेलेबल बच्चे की जिंदगी में। ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आपके पास खुद सोने के लिए टाइम नहीं है। उसके बाद फिर आपकी अपनी बॉडी टोल ले रही है, तो सोशल आस्पेक्ट, आप दोस्तों वोस्तों आपके कोई नहीं है। आप 20 घंटे उबर करते हैं, आप 16 घंटे उबर करते हैं, या आप 8 घंटे नॉर्मल नौकरी करते हैं, 4 घंटे उबर चलाते हैं, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों का आपके ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है, योर योर द मेंटल हेल्थ गोज डाउन, फिजिकल हेल्थ गोज डाउन, ठीक है। और आपको वैसे ही पता है कि यार जब आप +40 से जीरो या माइनस वाले टेम्परेचर में आते हो तो आपकी बॉडी वैसी शॉक में होती है, ठीक है। जोड़ों वोड़ों में आपके दर्द होने लग जाता है, आपका स्टमक अपसेट होने लगता है, आपकी स्किन पे उसका टोल आने लगता है, और हम्म हेयर लॉस की सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में फिर वो यहाँ सारी कहानी जाती है। सो आई थिंक द डिसीजन इज कि यार बीवी को काम करवाऊं या ना करवाऊं। यार इसमें ये चीज आपने सोचनी है कि यार मैं जो आ रहा हूँ, ये जो डेफिसिट है, अब मैं अगर पहले तो मैं 4000 मंथली के हिसाब से लेके आया था, 6 महीने का खर्चा, ठीक है। फर्ज करें कोई पूरा नहीं भी लेके आता, 4 महीने का लेके आया था। तो इफ आई स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम माई सेकेंड वीक और अ मिनिमम वेज, जो इतनी मुश्किल नहीं होती यहाँ पे लेना, लाइक यू गो टू एवरी टिम हॉर्टन्स, दे आर हायरिंग, राइट। तो आप उस तरह की जॉब आप ले सकते हैं। तो आपके पास जो आपके पहले से पैसे थे, वो दे हैव एक्सटेंडेड फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स, क्योंकि आपने कमाना भी शुरू कर दिया। नाउ यूर ओनली माइनस, लेट्स से $2000 अ मंथ। तो वो आपकी एक्सटेंशन हो गई है। फिर आपने ये सोचा हुआ है कि यार इसी जॉब पे तो काम नहीं करना है, यू यू हैव टू ग्रो फ्रॉम दैट। तो बहुत क्लियरली डिफाइन करना जरूरी होता है कि यार मुझे कहाँ, व्हाट इज माय गोल, मैं किस तरफ जाऊंगा। तो एंड देन यू नो कि यार मेरे 6 महीने मेहनत के हैं या मेरे 8 महीने मेहनत के हैं। इमिग्रेशन इज नेवर इजी। आप कहीं ऐसी भी जगह पे जाएंगे ना जहां आपको जॉब लगी हुई हो और आप वहां जाएं, तब भी इजी नहीं होगा, क्योंकि उस जॉब में भी जाके आपको, इवन मिडिल ईस्ट में आप जाएं, आपकी जॉब लगी हुई है, फर्ज करें मैनेजर लेवल की जॉब लगी, बट यू हैव टू गो देयर एंड स्पेंड 12 आवर्स a day in that job for the first few months to settle in. You will be spending that time. उसके बाद आपकी फैमिली लाइफ है, आपको घर सेटअप करना है, आपको अपने फैमिली का वीजा लगवाना है। तो कहीं पे भी आप जाएंगे ना, देयर इज दैट हार्ड वर्किंग फेज जो 6 to 9 months to a year एक्सटेंड होता ही होता है, एंड देन यू काइंड ऑफ सेटल डाउन। तो यहाँ पे भी वही है, लाइक व्हाट्स, हाँ, मेहनत करने से घबराहट क्यों? मुझे इस बात की वो चाहिए कि यार पहले दिन से सब जबरदस्त होना चाहिए और हम बिल्कुल एक जन्नत में आ जाएं, तो ये तो फिर मर गई होगा जन्नत में जाने से, ऐसे तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये, हाँ, ये इमिग्रेशन की बात भी नहीं, एवरी चेंज इज अनसर्टेन या इज पेनफुल, ठीक है। बिल्कुल। और चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट, ठीक है। और चेंज ही आपको आगे लेके जाता है। तो हाँ, अगर आप पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है, अगर आपने जॉब चेंज कर ली, ठीक है, बिल्कुल, तो यही रिस्क न्यू जॉब में भी होते हैं, 3 से 6 महीने, ठीक है। एग्जैक्टली। इसी वजह से देर आर थिंग्स नोन एज प्रोबेशन पीरियड या टेम्प्रोज, फिर आप एक वक्त से आके परमानेंट जाते हैं। मुझे ऐसा ये लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है, ठीक है, कि यार अगर आप सॉर्टेड हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 1.5 लाख की नौकरी लग सकती है बहुत आराम से, हम्म ठीक है। जहाँ यस नंबर्स कहते हैं कि यार ओंटारियो की मीडियन इनकम आई थिंक शायद $62,000 है शायद, $70,000 समथिंग है। 70,000 होगी, ठीक $70,000। है। मुझे, हाँ, आप जहाँ इस मुल्क में, अच्छा, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव के लिए कि भाई इस मुल्क में अब भी आजकल के दौर में जब आप किसी को बताते हो कि यार मेरी $90,000 की या 1 लाख की तनख्वाह है, तो उसको अच्छा कंसिडर किया जाता है। लोग आपको कहते हैं यार वाह, तेरी बड़ी अच्छी जॉब लगी हुई है। और जब हम यहाँ पे सैलरीज की बात करते हैं, यहाँ पे सारी सैलरी की बात होती है सालाना। तो $1 लाख या $90,000 की बात हो रही, तो वो सालाना बात हो रही है। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि यार और फिर दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माय वाइफ हैज नॉट वर्क,
ठीक है, अब 5 साल होने वाले, शी इज नॉट वर्क। तो चीज़ें पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल, आपने वो पेन लेना होगा। अब मुझे अगर ये पता है कि यार मुझे अगर नेक्स्ट स्टेप जाना है, ठीक है, अगर मुझे 2-2.5 लाख की नौकरी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे सीधा सीधा पता है, मैं जाऊं अभी रॉटमन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एमबीए में दाखिला ले लूं, ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। अब अगर मैं नहीं कर रहा तो वो मेरा मसला है, ठीक है, मैंने सेटल कर लिया कि भाई जैसा अब जितना मिल रहा है बस अल्लाह ताला खुश रखे, वरना रास्ते हैं। आई क्लियरली नो कि यार अगर मैं एक लोकल एमबीए कर दूं तो शायद मेरी फर्दर प्रोग्रेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं 5 साल से सोच रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि यार मैं जी मैट दूं वापस, ठीक है, और मैं जाऊं वापस, गो बैक टू स्कूल। आई एम काइंड लिविंग इन माई कंफर्ट जोन, ठीक है। तो जो दर्द लेगा पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी, वही आगे जाएगा। बिल्कुल। इसमें मैं एक लेकिन एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा। उमर भाई ने पहले जैसे कहा था ना, जो लोग यहाँ बहुत पहले आ गए, लाइक लेट्स से 2008 2009 में आए थे, उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन थी, वो सब चीजें ले सकते हैं। आई नो अ फ्यू एग्जांपल्स जो उस वक्त यहाँ आए और उन्होंने अपने गोल सेट नहीं किए। दे गॉट इनटू द सेम, यार वेयर हाउस में जॉब करनी है, अंटिल टुडे दे आर वर्किंग इन अ वेयर हाउस, अंटिल टुडे। और पहले से कोई मतलब इंजीनियर कोई किस किस्म का, अंटिल क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कंफर्ट जोन वाली जो आपने बात की ना, दे गॉट इनटू दैट कंफर्ट जोन कि यार मुझे अगर $17-18 पर आवर की जॉब मिल रही है तो मेरे बच्चे सारे वो होंगे। बट दे डोंट नो 15 ईयर्स डाउन द लाइन वेयर हाउस में जॉब करने से आपकी हेल्थ एक डिफरेंट तरीके से डिटीरियोरेट होगी, एक ऑफिस जॉब में डिफरेंट तरीके से होगी, ऊबर में एक डिफरेंट तरीके से होगी। तो ऑल ऑफ दैट हैज अ कॉन्सिक्वेंस। सो अपने आप को क्लियर हेडेड रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मुझे कहाँ जाना है। एंड देन अब बात आ जाती है आउटसाइड सिनेरियोस की, कि जैसे हम उस तरफ हमारे लिए जाना कितना इजी है। जो पहले पिछले वीक भी मैंने कहा था कि यार आपकी यहाँ पे आना, इट इनेबल्स यू टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप पाकिस्तान में शायद नहीं कर पा रहे हो या मिडिल ईस्ट में नहीं कर पा रहे हो। तो द पार्ट टू गेट योर गोल इज इजियर एज कंपेयर टू मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान। बट द पॉइंट इज कि जो जो मैंने अभी आपको बताया है ब्रेक डाउन ऑफ एक्सपेंसेस, तो अभी ये $4,000 तक आ रहा है, लेकिन जो बंदा 5 साल पहले आया था उसका तो रेंट कम था, उसके तो गाड़ी का खर्चा भी कम था। बिल्कुल। तो So इट्स that person is living in a comfort zone. या लेकिन आप कंफर्ट जोन वाला काम खत्म हो चुका है अब, तो यू हैव टू कम एंड वर्क रियली हार्ड। तो ये है मतलब इसके अंदर। और and that hard work is anywhere, as I said, मतलब आप कहीं पे भी जाके, बहुत आसान नहीं में होगी जिंदगी। बट कनाडा जो मतलब पहले था वैसा नहीं है अब। ये पॉइंट है कि जो जितने रेंट बढ़ गए हैं, मतलब व्हाई वुड यू पे 60% ऑफ योर सैलरी फॉर रेंट? मतलब यार किराया मैं क्यों उठा सऊदीया रहे में था, अब थोड़ा मिडिल ईस्ट का भी डिस्कस करें। मैं सऊदीया में था जब मैं पहले था, तो मुझे फैमिली के कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। अभी मेरे जो दोस्त हैं, दे पेइंग $400 पर डिपेंडेंट पर मंथ। तो अगर किसी के 3 वाइफ एंड 2 किड्स हैं, दे पेइंग $1,200 पर मंथ फॉर अ कामा। तो वो नहीं, भी वो तो तो मुझे पता है, वहाँ वो पे तो वो, है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्यों पे करना पड़ा है, फिर वहाँ उनसे भी लड़ना चाहिए भाई, क्यों पे करना है, क्यों पे कर रहे हैं वहाँ पे। बट ये है कि जस्ट टू सर्वाइव आपको इतना खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए था ये पॉइंट हाँ, के। लेकिन ये है कि अच्छा ये है कि अब वो जो भी है बढ़ गया या कम हो गया, लेकिन कम से कम उमर हैज गिवन अ ट्रू रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि बिल्कुल। भाई ये है रिक्वायरमेंट, ठीक है, हम्म। पाकिस्तान से लेके आओ, यहाँ लेके आओ, मेहनत करो, दोनों लोग मेहनत करें, लेकिन ये है रियलिटी, ठीक है। अब वो कम हो या ज्यादा हो, मेरे ख्याल में इससे बहुत ट्रांसपेरेंटली पता चल गया कि यार ये अखराजात हैं। उमर के शेयर करनी है स्क्रीन? जी, एक और करें, पॉइंट था मेरा। अब हाँ आप करें। अगर जैसे मूव होते हैं किसी टाउन हाउस में या अपार्टमेंट में, तो आपका रेंट तो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है फिर, लाइक ऑलमोस्ट $2,500 से लेके $3,000 तक भी जा सकता है। तो फिर आपको मंथली चाहिए होगा $8,000 पर मंथ मिनिमम। यार ये मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे शायद मेरी कहानी बता रहे हो। ऐसा लगता है कि जी। अच्छा, मैं जब आया 1 साल बेसमेंट में रहा, ठीक है, किराया था पूरा $1,200, ठीक सही। है। मैं आई यूज टू लिव इन वॉन, ठीक है। उसके बाद जैसे सब प्रोग्रेस करते हैं, हम भी थोड़ा प्रोग्रेस करे, फिर हम डायरेक्ट स्क्वायर वन आ गए, ठीक है, वी रेंटेड अ कॉन्डो, ठीक है। कॉन्डो का किराया हो गया अपना $2,000। वी वर लकी कि बिल्कुल कोविड के दरमियान आ गए, तो किराए 2600-2700 से $2,000 आए हुए थे। फिर हम 2 साल कॉन्डो में रहे, ठीक है, फिर हम आ गए अभी टाउन हाउस में, आज से कोई 3 महीने पहले, ठीक है। सही। तो और तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा, जो मेरी बेसमेंट थी पहले वो 1,200 भी नहीं थी, ठीक है, वो $1,100 की थी, ठीक है। सही।
तो 1100 से अब मेरा रेंट है यूटिलिटीज मिला के 3300 पड़ता है मुझे, ठीक है। तो पूरा 3x हुआ, ठीक है। 1100 इंटू 3 इज 3300, ठीक है। 3 गुना वो बढ़ गया 2019 से लेके 2023 Q4 तक, ठीक है। इन अ स्पेन ऑफ 4.5 साल, ठीक है। और यही हुआ कि यार वो जो जो अब उमर ने बताया कि यार सर्वाइवल की पैसे थे 4,000, ठीक है। उस वक्त जो मैंने कैलकुलेशन की हुई थी 2019 में, सर्वाइवल के पैसे थे $2,500, क्योंकि सही, ऑफ कोर्स रेंट ही 1100 था 2,500 की जगह, बिल्कुल। मेजर वही आ गया। तो मुझे पता था ये $2,500 ही चाहिए यहाँ बेसिक ग्रोसरी, शेल्टर और एक गाड़ी के लिए। हुँ, अब वो जो है वो तकरीबन आ चुका है $7,000 पे, ठीक है। इन माय केस मेरे ख्याल में आई हैव बीन लकी कि जिस हिसाब से ज़रूरतें बढ़ रही थी उसी हिसाब से जो है वो तनख्वाहें भी बढ़ती रही, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सेविंग मैं आज भी वही हूँ जहाँ पहले दिन से था, ठीक है। हुँ। आई सेव क्वाइट अ बिट ऑफ मनी, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, अब दिस इज डिबेटेबल कि यार क्या हमारा केस, आपका और मेरा केस कोई एक्सेप्शनल है, ठीक है, या ये सबके साथ हो रहा है। यार एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं कहने वाला था कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी एन एवरेज पर्सन फ्रॉम बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, या फिर यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी एन एक्सेप्शनल पर्सन? मेरे हिसाब से जितने लोगों से हम मिलते हैं, राइट, डिफरेंट ग्रुप्स में, हर जगह, आई थिंक 70% लोगों का सेम एक्सपीरियंस होगा, लाइक ड्यूरिंग दिस टाइम। इवन उमर भाई भी यहाँ काफी अरसे से हैं, आई डोंट, मुझे नहीं पता इनका किस तरह का है, बट आई थिंक, मतलब इस कॉल पे 3 लोग हैं, मेरा भी आपसे मिलता जुलता एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम्म, तो दो लोगों का तो कंफर्म्ड है ही है। उमर भाई का हम देख सकते हैं किस तरह का है। तो इसी तरह जहां जहां मैं मिला हूँ, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, आप किसी को टाउन हाउस में जाना पसंद होता है, कोई अपने आप को कॉन्डो में ही रिस्ट्रिक्ट रखता है कि यार मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे टाउन हाउस में नहीं जाना, मुझे एडेड 400-500 अपनी लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं स्पेंड करना। मैं वो $400 जो है ना, वो मैं बाहर के खाने पे स्पेंड कर दूंगा, हर हर हफ्ते बाहर खाना खाऊंगा मैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते सही। उमर, अच्छा वो हमने वो बात नहीं करी जो आप कह रहे थे कि यार एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, ये वो हमने कर ली। रियल्टर वाज वन, कि आपने कहा एयर कि यार फ्रेट रियल्टर वन, बन जाओ, ठीक है। उबर फिर चलाने का आते हैं। उबर चलाने का, फिर यू गेट सीसीबी। सीसीबी ऑडियंस के लिए चाइल्ड केयर बेनिफिट, यार जो बच्चों के पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकते हैं, $200 से लेके $600 तक। वो आपकी तनख्वाह से डिपेंडेंट करते हैं। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो सीसीबी बहुत कम हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी आपकी सैलरी कम है तो वो सीसीबी बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी अमाउंट है कोई $200 से लेके $600 तक। तो वो आपको सीसीबी हेल्प कर देता है। हैं। और क्या चीज? $75 से लेके, मिनिमम इज 75, डिपेंडिंग ऑन ठीक, आपकी कितनी भी इनकम हो, एंड सही देन है। इट गोज अप टू अराउंड 600। 75 से लेके 600 तक की उसकी रेंज है। और कोई चीज रेवेन्यू और स्ट्रीम में? इसके अलावा ये है कि आपकी वाइफ अगर काम कर सकती हैं तो उनकी इनकम ऐड करेंगे, तो फिर आप ऑब्वियसली ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए यहाँ पे, तो जल्दी रीच हो जाएगा आपका गोल इन टर्म्स ऑफ इनकम। यार इसमें एक चीज ये भी आप देखें कि हमने सारी जो एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स डिस्कस करी हैं, दे मोर और लेस कि यार रियल्टर को मैं ऑनेस्टली एडवाइज नहीं करता, क्योंकि रियल्टर बनना हर किसी का काम नहीं है, एंड इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। रियल्टर इज अ फुल टाइम जॉब। आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है। बाहर बाहर जब आप नहीं होते ना तो बहुत आसान लगता है, बट जब आप एक्चुअली बनते हैं ना, देन यू नो कि किस किस्म का है। हमें इसमें ये चीज देखनी चाहिए कि एडिशनल स्ट्रीम्स हम अपनी बिजनेस से लेकर आए। फॉर एग्जांपल अमेजोन के बिजनेसेस हैं जो सेटअप कर सकें, जो हमें पाकिस्तान में सेटअप करने से चैलेंजेस होते हैं। लाइक अगर पाकिस्तान में किसी को अमेजोन का बिजनेस सेटअप करना है तो वो यूएस में किसी एजेंट को ढूंढेगा एलएलसी सेटअप करने के लिए, और पूरा अपना सिस्टम करेगा। दिल पे एडिशनल मनी जो यहाँ से हम बैठ के खुद से कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर इट। उसकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली कनाडा यूएस के अंदर हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी इज़ नॉट टू मच। हमारे कुछ दोस्त हैं जो ये काम कर भी रहे हैं। अगेन आपको रिसर्च करनी है क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है। बहुत सी खवातीन जो है वो घर में कपड़ों का काम करती हैं, ड्रेसेस का, जो यहाँ इतने इजीली अवेलेबल नहीं है शॉप्स में, तो उनके बिजनेसेस चल रहे होते हैं। सो दोज आर अदर थिंग्स जो मैं रेकमेंड करूंगा इनसे ज्यादा, जो जैसे रियल्टर आप चले जाएं, या इवन आपकी वाइफ अगर कहीं बाहर जॉब कर रही है, तो इट्स बेटर डूइंग दिस देन गोइंग आउटसाइड एंड वर्किंग।
बट द पॉइंट इज कि आप जो अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए ये चैलेंजेस है कि उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, इतना एक्सपेंस होगा यहाँ पर आकर उनका, तो दे हैव टू रियली मेक अप देयर माइंड कि वो किस तरह से यहाँ पे आगे करेंगे सारा कुछ। तो जो आपको स्टोरी सुनाते हैं ना, जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं आपको कि कनाडा इज अमेजिंग, आ जाओ यहाँ पर, तो वो काम नहीं है असल में अब इतना ईजी। हाँ, क्योंकि ये भी बात है यार कि कुछ लोग आजकल मेरे ख्याल में कंफ्यूज ये करते हैं कि मतलब सच बोलने को भी जो है ना आजकल के दौर में नेगेटिविटी भी समझा जाता है। ठीक है, ये भी एक मसला है। ठीक है, कि सच बोलना तो नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, अब ये सच्चाई है ना, अब ये भी सच्चाई है कि हाँ यार चीजें मुश्किल हो गई हैं, और ये भी सच्चाई है कि यार लेकिन अभी भी जो है वो 10,000 रास्ते मौजूद है, अगर आप में दम है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, विच इज अ फैक्ट कि यार इन्फ्लेशन इज एन ऑल टाइम हाई। ठीक है, 42 ईयर हाई पे इन्फ्लेशन खड़ी हुई है। ठीक है, विच इज अ फैक्ट कि यार जब मैं 2019 में आया, बेसमेंट $1,200 की मिलती थी, आज बेसमेंट $2,000 की मिलती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में रियलिटी शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरा वेल प्रिपेयर हो जाए उससे। ठीक है, उसको डराने के लिए नहीं, उसको वेल प्रिपेयर करने के लिए, एंड रादर गेटिंग हिज एक्सपेक्टेशंस स्ट्रेट। ठीक है, मतलब अगर कोई कोई ये सोच के आएगा कि यार मैं बस कनाडा पहुंचा और जादू की छड़ी थी, ठीक है, वहां जाके मेरे सारे गम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आपको शायद आप 5 बार सोचना चाहिए कि अगर आपकी पाकिस्तान में तनख्वाह 3-4 लाख है, ठीक है, महाना, ठीक है, और उस पे बाप का घर है, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस डेटा को शेयर करने का ये मकसद है, क्योंकि आजकल मसला ये है कि या तो नेगेटिविटी है या ओवर ऑप्टिमिज्म सेल किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सारी बात इन दी एंड आती है व्यूज पे। ठीक है, व्यूज दोनों एक्सट्रीम से आते हैं। ठीक है, या फेयर बेच के आता है, ठीक है, या फेक ड्रीम बेच के आते हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसा ऐसा पेलने में लगे हुए कि मैं आया और आते ही BMW ले लो जी, मैं गरीब था, कल तक साइकिल पे घूमता था, यू नो ऑल दैट सेलिंग ऑफ ई कॉम कोर्सेज। ठीक है, मैं साइकिल पे था सुराब पे, जब मैंने 2 साल में लैम्बोर्गिनी ले ली, तो आप क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, जो कि एक इंतहाई फजूल बात है। ठीक है, बिल्कुल। और आप हर वक्त रोने पीटने लगे हुए, ठीक है, कि यार मैं तो सऊदी में अच्छा था, यार मैं ऑस्ट्रेलिया में अच्छा था, मैं जर्मनी में अच्छा था, मैं पाकिस्तान में अच्छा था, वो भी एक इंतहाई फजूल बात है। ठीक है, लेकिन बैलेंस बात से व्यूज नहीं आते। व्यूज फेयर सेल करके आते हैं, या जो है वो फेक ड्रीम सेल करके आते हैं। ठीक है, इसी वजह से यूट्यूब आपने खोला, या तो हर कोई बिलियनर बना हुआ है, ठीक है, या हर कोई जो है उसके पास खाने के पैसे भी नहीं है जी, फूड बैंकों की लाइनों के वीलॉग्स बने जा रहे हैं। ठीक है, या रिवर्स माइग्रेशन के वीलॉग्स बने जा रहे हैं, सब कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारा मेरे ख्याल में द मेजर प्रॉब्लम इज भाई सोशल मीडिया। ठीक है, इसी से नैरेटिव और परसेप्शन बिल्ट होता है, जहां आप इंफॉर्मेशन भी आपके पास एक्सेसिबल है, लेकिन वहां आप अनकॉन्शियसली वो नैरेटिव या वो परसेप्शन भी बाय कर रहे हो। जी बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि यार यही सिचुएशन है, बट अगेन इमिग्रेशन इज नॉट एन ईजी थिंग। आपकी यहाँ की बहुत सारी चीजें सही भी होंगी ना, तब भी लोग होम सिक हो जाते हैं। फर्स्ट करें, आपको पैसों का भी कोई मसला नहीं है, जॉब भी बड़ी अच्छी लग गई, आप यहाँ के होम सिक हो जाएंगे, आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आपको खुदा ना खास्ता आपकी कोई बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। सो इमिग्रेशन इज नेवर इजी। मेरा पॉइंट ये, आप इसको सिर्फ पैसे से जज ना करें, राइट। ये डिसीजन इस बेसिस पे लेना कि एक बंदा 3 लाख कमा रहा है और उसके पास अब्बा का घर है या फैमिली हाउस है, सब कुछ है, इस चीज की बेसिस पे इमिग्रेशन को कभी भी डिसाइड ना करें। इमिग्रेशन इज ऑलवेज डिसाइडेड कि यार मुझे अपना स्टैंडर्ड चेंज करना है, मेरे बच्चों का फ्यूचर किस किस्म का है, क्या मुझे उनको एक सेकंड पासपोर्ट दिलवाना है या नहीं दिलवाना है, किस तरह का लाइफस्टाइल उनका होना चाहिए, कहाँ वो पढ़ेंगे। ये आपको फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचना है, सिर्फ आप प्रेजेंट का नहीं सोच सकते कि यार मैं जाऊंगा, मुझे 1 साल में इतना मसला होगा और मेरी 1500 का डेफिसिट आएगा मेरे ऊपर, या मैं ये सारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। क्या मैं ऐसे मुल्क में जा रहा हूँ जहाँ मैं पेरेंट्स को इजीली बुला सकता हूँ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक जो सिंगल बच्चे होते हैं, जिनके मतलब एक ही बच्चा है पेरेंट्स का, वो अगर इमिग्रेट करके आ रहा है तो उसके पेरेंट्स अकेले हो गए। नाउ ही नीड्स टू माइग्रेट टू अ कंट्री जहाँ वो पेरेंट्स को इजीली बुला सके। तो इवन दैट इज अ बिग चैलेंज, राइट। तो पेरेंट्स को कुछ हो जाए, किसी को करीब रहना है, किसी को दूर रहना है, देयर सो मेनी थिंग्स जो आपको कंसिडर करनी है। तो पैसों पे डिसीजन लाइफ में कभी भी नहीं लेना चाहिए।
सिर्फ उस मोमेंट में लेंगे यार, आप किसी दुकान में खड़े एंड यू हैव मनी और नॉट टू बाय समथिंग रियली एक्सपेंसिव यू लाइक, सो दैट इज अ यू नो हीट ऑफ द मोमेंट काइंड ऑफ डिसीजन, बट लॉन्गर टर्म आप सोच रहे हैं चीजों के बारे में, कीप मनी आउट ऑफ योर डिस्कशन, क्योंकि पैसे आप ये पाकिस्तान में भी कमा सकते हैं। हाउ मेनी पीपल डू वी नो जो ऑनलाइन काम करके पाकिस्तान में भी अब 10,000 चैलेंजेस के बावजूद पैसे कमा रहे हैं, राइट? सो डोंट थिंक कि मनी इज द ओनली थिंग इन इन दिस इक्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी उमर। जी, मेरा एक और भी मैंने कुछ बनाया था, लेट मी जस्ट शेयर। दूसरा ये सिनेरियो है कि अगर आप ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे आप पीएनजी में काम कर रहे हैं, आप यूनिलीवर में काम कर रहे हैं, तो फिर कनाडा आके जॉब मिलना ज़रा थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एमएससी का एक्सपीरियंस है आपका, तो आपका एक्सपीरियंस रिकग्नाइज हो जाता है कनाडा में, और कनेडियन एम्प्लॉयर आपसे इतना पूछता नहीं है फिर क्या आपने कनाडा में कैनेडियन एक्सपीरियंस है या नहीं है एक्सपीरियंस आपके पास। तो मैंने जो देखा है यहाँ मार्केट में वो ये है कि जो लोग डायरेक्टली पाकिस्तान में किसी एमएनसी से आ रहे हैं, उनके लिए जॉब मिलना आसान है उनके लिए काफ़ी, एज़ कम्पेयर टू समवन जो एक अननोन कंपनी में काम कर रहा था पाकिस्तान में, तो वहाँ से जो आ रहे हैं उनके ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर आकर। ये हाँ आई पिछले थिंक 2 हाँ। सालों में जो है ना, जहाँ 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 मैंने आपके कमेंट्स देखे ना अमर भाई व्हाट्सएप में, ये पहला पॉजिटिव कमेंट है आपका, तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। सही सही। अच्छा मैं इसको हम रैप करते हैं 5 मिनट में। एक चीज़ मेरे ख्याल में वो कैलकुलेशन में हमने मिस आउट कर दी है। उसका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इन सारी सैलरी की कैलकुलेशन में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज टैक्स। ठीक है। तो जो आपको उमर ने बताया कि इतने पैसों की जो है वो ज़रूरत है या इतने पैसे दरकार हैं, ठीक है, उसको कमा अगर आपके $4,000 चाहिए महाना, ठीक है, तो उसके लिए आपकी सैलरी $4,000 नहीं होगी, ठीक है। उसकी सैलरी आप क्योंकि सैलरी टैक्स कट के आती है, ठीक है। और कनाडा में द टैक्स सिस्टम इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जितनी ज़्यादा आपकी तनख्वाह बढ़ती रहती है उतना टैक्स भी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जिसमें से एक एक नंबर मैं आपको ये देता हूँ, जैसे उमर ने कहा कि यार फिर जब आप सेटल हो जाते हैं 1 साल 2 साल के बाद, आपकी घर की ज़रूरत है या घर के खर्चा जो है वो 7-8 हज़ार पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब अगर आपको 7-8 हज़ार की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपकी तनख्वाह ये नहीं होगी 8 इंटू 12 इज वॉट आई थिंक $96,000। 96,000। ऐसा ही है। अच्छा $96,000 चाहिए आपको। तो आपकी तनख्वाह जो है ना $96,000 कमाने के लिए, $96,000 का मतलब है कि महाना 8 हज़ार चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अगर मेरा नंबर सही है तो आपको बेसिकली चाहिए होता है 1,45,000, ठीक है। तो आपकी तनख्वाह होना चाहिए 1,45,000। जब आपके पास कुछ आएंगे एग्जैक्टली 7,952 समथिंग, जिसको मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 8 हज़ार कर लेता हूँ। तो 8 हज़ार कमाने के लिए 96 हज़ार लाने के लिए तनख्वाह होना चाहिए 1,45, ठीक है। और आपको कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इन पैरेलल एक नंबर रख दूं। नंबर ये है कि ओंटारियो में जो एवरेज सैलरी है, ठीक है, एक बंदा जो डेटा बताता है, एक आदमी की ओंटारियो में एवरेज तनख्वाह होती है $55,000 सालाना, ठीक है। और आपको 96 के लिए आपने चाहिए 145, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन है। आप मिल जाए नहीं मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि इस तरह का सिलसिला है। टैक्स एक मेजर जो है ना वो चीज़ हो जाती है। और जितना हम अब सीख रहे हैं, अब हमें ये पता चला है कि यार पहले आप जॉब 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 के पीछे चलते रहते हो ना, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। फिर एक वक्त ऐसा आता है बोलते हो यार मैंने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, ठीक है, कि अब तो मेरी जितनी सैलरी बढ़ती जाए वो तो सब टैक्स में ही जाती रहेगी, ठीक है। तो जॉब करने का फर्दर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। फिर लोगों को इस तरह के ख्यालात आते हैं कि यार मेरी $1.5 लाख से बहुत अच्छी सैलरी होती है अगर मेरी बीवी $70,000 पे काम कर रही होती और मैं भी 70 पे काम कर रहा होता, ठीक है। फिर ख्यालात ये आते हैं कि यार काश मैंने जॉब की नहीं होती डे वन से, मेरा अपना कारोबार होता, अपने कारोबार में मैं 1.5 लाख नहीं लेके आ रहा होता, मैं 1 लाख ही लेके आ रहा होता, लेकिन उस 1 लाख पे सिर्फ टैक्स देना पड़ता $10,000, ठीक है। 1.5 लाख में तो 50,000 मेरा 55,000 मेरा टैक्स चले जाता है, ठीक है। तो छोटा कारोबार ही होता है लेकिन टैक्स की इतनी सेविंग हो जाती। अब जैसे जैसे आप जिंदगी के फेजेस में बढ़ते रहते हैं, जैसे मुझे आजकल ये चीजें पता चल रही हैं, ठीक है, फिर यू स्टार्ट गेटिंग योर थॉट्स के यार अब अगर मुझे 8 हज़ार से अपनी इनकम 2 हज़ार ही बढ़ानी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास महीने के $10,000 आने लग जाए, ठीक है।
तो फिर मैंने जब बच्चा था तो मैं सोचता था यार बस 2,000 है ना, तो 12 इंटू 2 24,000, एक ही स्विच करूंगा, 20-25 हज़ार डॉलर ऊपर मिल जाएंगे। बिल्कुल। फिर मुझे पता ही चला कि भाईजान शमरोज भाई, $10,000 कमाने के लिए द एग्जैक्ट नंबर इज 196। ठीक है, $2 लाख की नौकरी अगर मेरे पास होगी, ठीक है, 4,000 बढ़ा दिए मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। $2 लाख जब मेरी तनख्वाह होगी तो मेरे हाथ में आएंगे 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का मतलब है $10,000 महाना। ठीक है, और अगेन पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए एक आपको नंबर दे देता हूँ कि कनाडा में या ओंटारियो में, आई डोंट रिकॉल वेल, 19% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। 2 लाख की बात नहीं कर रहा, जो 1 लाख से। तो जब आप 90,000 या 1 लाख कमा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप 19% का मतलब है 20%, 20% का मतलब है 5 में से 1, 1/5। तो आप वैसे ही आउट ऑफ 5 वन होते हैं। ठीक है, अगर आपने 2 लाख पे पहुंचना है, ठीक है, तो पॉसिबली शायद आपने 10 में या 20 में एक होना है। ठीक है, तो इसकी कोशिश करें कि हाउ कैन यू बी बेटर देन अदर्स। ठीक है, क्योंकि दुनिया अनफॉर्चुनेटली भाई, दुनिया, ये कनाडा का मसला नहीं है, ये हर मुल्क का, 210 मुल्कों का मसला है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द वर्ल्ड इज गेटिंग competitive एवरी पासिंग डे। ठीक है, इसमें वही सरवाइव करेगा भाई जो 10 में से 20 में से बेहतर होगा। ठीक है, मीडियोक्रिटी की अनफॉर्चुनेटली अब ना कोई इज्जत है ना कोई जगह है। ठीक है, विच इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। तो ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था। शमरोज भाई, इसी नंबर्स जो आपने कहा ना, मुझे थोड़ा सा ऐड करना है। लोगों का आइडिया हो कि कौन कमाता है, किस लेवल के लोग कमाते हैं 100, 150, 200,000। तो जरूर। उसका आइडिया देने के लिए मोर और लेस, मेरा ज्यादातर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेशन है, बट मोर और लेस जो है ना, पोजीशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इफ यू आर लुकिंग एट सीनियर अकाउंटेंट टाइप ऑफ पोजीशंस, या बेसिकली जो भी आपकी फील्ड है उसमें मैनेजर का जैसे आप असिस्टेंट होंगे या कुछ होंगे, तो वहां पे आप अराउंड 70 to 90 के ब्रैकेट में होता है। देन यू मूव अप टू मैनेजर पोजीशन, वहां उस मैनेजर पोजीशन में आप 100 to 115-20 के ब्रैकेट में होंगे। सीनियर मैनेजर्स इसी तरह ऊपर जाएंगे। डायरेक्टर्स आर अराउंड 160 to 180, 190। दिस इज अ ब्रैकेट इन, और ये मैं बहुत बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियम टू लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन वीपीज आर अराउंड 200 to 250। ओके। CEOs and CFOs जो हैं, उनका CFOs will be somewhere 350, but CEOs and presidents जो हैं वो फिर उनका जो एक अनकैप्ड सिचुएशन हो जाती है। लाइक जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी, they might start from 300 and go up to million or whatever। और इसमें इस पैकेज में बहुत डिफरेंट चीजें भी होती हैं। सो इट्स नॉट कि अगर 200K का पैकेज है, सो इट्स जस्ट योर नेट कैश you're gonna get। आपको उसके अंदर स्टॉक बेनिफिट ऑप्शंस, इक्विटी, एंड देयर सो 1 मिलियन तरह के तो जस्ट टू गिव बेनिफिट्स एन हैं। आइडिया कि यार कौन कमा सकता है 1.5 लाख, मैंने कहा ये चीज भी इम्पोर्टेंट। और बिल्कुल। जस्ट टू ऐड टू दैट पॉइंट, बेसिकली मैंने अब यहाँ पे एमबीए उमर किया। भाई कमाएंगे इंशाल्लाह, अब जैसी पास आउट होने वाले हैं, देखना पड़ेगा मैक मास्टर के एमबीए की मीडियन इनकम क्या लग रही है। तो बेसिकली पहली बात तो है कि एमबीए के में अगर आप जाते हैं तो आप फिर काम नहीं कर सकते, तो आपको 1 साल 1.5 साल जो है वो अर्निंग नहीं होगी आपकी कोई। जस्ट टू सही गेट ए है। कैनेडियन क्वालिफिकेशन, आप पूरा फुल टाइम आप यूनिवर्सिटी में आप फिर काम नहीं कर सकते उसके साथ। ठीक है, उसके साथ मैंने सीपीए किया है, अभी सीपीए कनाडा किया है अभी। ठीक है, ये करने के बाद मेरी जॉब लगती है कोई 90,000 $100,000 की बिगनिंग में। उमर बट भाई मैं दैट 6 साल से यही सोचता रहता हूँ कि यार अगर 1 लाख इस पे लगा दिए, ठीक है, और तनख्वाह उल्टा कम भी करा ली, ठीक है, तो मुझे क्या इंक्रीमेंटल मिलेगा। लेकिन आई थिंक विच इज एन एक्सक्यूज, क्योंकि पढ़ाई का कोई नेमुल बदल नहीं है, आपको नहीं पता होता कहाँ उसका हो जाएगा। लेकिन आप मैथमेटिकली देखते हैं, जब आपका ब्लॉक्ड माइंड सेट होता है तो आप सिर्फ मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, कि यार अब तो मेरी तो तनख्वाह आधी हो जाएगी, ठीक है, और एमबीए करने के लिए 1 साल जॉब भी नहीं करनी, ठीक है, और मुझसे स्टूडेंट लोन भी है। मुझसे $70,000 भी मांग रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल। फिर कह रहे हैं जीमेट में भी जो है जी, वो 650-700 लेके आओ। लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड टू एवरीवन, ठीक है, कि पढ़ाई का कोई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, और आपका उसमें ये गेम है कि गेम आपकी 1 साल की इनकम गई ना, आपकी वो जीरो हो गई आपकी जब आप पढ़ रहे हैं। हाँ उमर भाई, लेकिन 5 साल बाद आप बोलेंगे यार शमरोज उवैस बेटा, कहा था ना, कर यार लेते। ठीक है। बिल्कुल, इसमें यही बात है। अभी जो मैंने सीईओ की बात की ना, एक हाँ। एक बंदे ने जिसने सीपीए किया है ना, बहुत अनलाइकली चांस है कि वो सीईओ बनेगा 10 साल बाद किसी कंपनी में। लेकिन किसी ने रॉटमैन का एमबीए किया है ना, वेरी हाईली लाइकली चांस है कि वो किसी हम्म
बड़ी कंपनी का सीईओ बन सकता है इन 10 years टाइम। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप जितना अभी नहीं कमाएंगे ना, जब आप उस जगह पे जाएंगे ना, तो फिर आप उस वक्त सब कवर कर लेंगे। लेकिन ये है कि चॉइस इज योर्स कि आपने कनाडा आके वेयर हाउस में काम करना है या आपने आके पढ़ना है, आगे बढ़ना है आपने आकर, कितने बिल्कुल। इनकम सोर्सेज है आपके, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नेगेटिव हो जाए, लेकिन एक रियलिटी चेक है हाँ बेसिक। हाँ मेरे मेरे ख्याल में तो मैं द क्रेडिट गोज टू उमर, ठीक है, क्योंकि उमर जो अभी काम कर रहा है वो यार बहुत ही करेजियस काम है, ठीक है। वो काम मैं भी करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना डरपोक हूँ कि मुझसे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल के लिए नौकरी भी छोड़नी है, जहाँ आप एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते, और जहां आपने उल्टा अपनी जेब से पैसे लेने, ठीक है। तो उमर बेसिकली अभी ये कर रहा है कि यार अपने नेक्स्ट 5-10 साल सिक्योर करने के लिए अपने 1-2 साल को बिल्कुल कुर्बान कर रहा है, ठीक है, जो कोई मजाक नहीं है, ठीक है। सब सोचते हैं, मैं तो एटलीस्ट सोचता रहता हूँ 5 साल से, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है ये करने की, ठीक है। लेकिन विच द थिंग विच उमर इज डूइंग कि यार अभी अपने आप को प्रेजेंट में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली का फ्यूचर जो है वो उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग, और हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, एटलीस्ट मेरे अंदर तो ये हिम्मत नहीं है। तो पूरा 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। और द लास्ट वीडियो आई वाज टेलिंग उमर के यार उसका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है। आई बिलीव इसका उससे भी बेहतर आएगा, ठीक है। एंड पीपल आर क्रेविंग कि हमें भी इस कॉन्वर्जेशन का पार्ट बनना है। पीपल आर सेइंग कि यार एक पूरी इमिग्रेशन की सीरीज ही बना लें, उसमें लेयर्स ऐड करें, सिर्फ कनाडा से आउटफ्लो नहीं, ठीक है, मिडिल ईस्ट वाले कनाडा क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाले क्यों आना चाहिए, तो अब लेयर्स ऐड करते रहें। तो उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो अब हम इसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अलाइन करके, नाउ वी विल डू स्पेसिफिकली द मिडिल ईस्ट एंड द कनाडा कंपैरिजन। उसके बाद हम कर सकते हैं यूएस एंड कनाडा कंपैरिजन, ठीक है। और इन दोनों में इनफ्लो की भी वीडियो और आउटफ्लो की भी बन सकती है, पीपल हु वांट टू कम टू कनाडा फ्रॉम दीज प्लेसेस एंड पीपल हु वांट टू गो टू दीज प्लेसेस फ्रॉम कनाडा। और ये है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो, आई थिंक द बेस्ट पार्ट वॉज कि यार आजकल के टाइम में आपको हर एल्गोरिदम, हर डेटा पॉइंट ये बताता है कि यार अटेंशन स्पैन तो है ही नहीं, आप जी शॉर्ट्स बनाए, रील्स बनाए, 30 सेकंड 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं बनाए, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि यार लॉन्ग फॉर्मेट में ही मजा आता है, ताकि बात तो मुकम्मल हो सके, ठीक है। और हमारी उस वीडियो में सबसे ज्यादा मैसेज ये आए कि यार लोगों ने मैसेज किया यार हमने पूरी देखी है, हमने पूरी देखी है, हमने पूरी देखी है, which I think is an achievement for all of us जो जो उस वीडियो में मौजूद था। and I hope we'll continue to do the same। ठीक है मेरे भाई। तरफ से लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये होगा कि बेसिकली आपको सोच के आना है कनाडा कि आपने क्या करना है आकर, इनकम कहाँ से बढ़ा सकते हैं आप। डोंट लुक एट यूट्यूब वीडियोस के जिसमें वो बता रहे हैं कि बड़ा अमेजिंग है। सिवाय इस वाली के, सिवाय इस वाली बिल्कुल। के। जी। ट्रू ट्रू जी वैस, एनी क्लोजिंग रिमार्क? आई थिंक अगेन जो कंक्लूसिवली मैं यही कहूंगा कि यार सोच समझ के तो आना ही है, बट माइंड अपना सेट करके आना है कि यार व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ कमिंग टू कनाडा, राइट। ये चीज मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको विड्रॉल सिम्टम्स खींच के भी लाएगी और आपसे दूर लेके भी जाएगी। दूसरी चीज ये कि जब आप यहाँ आए तो अपनी कश्तियां जला के आए, क्योंकि अगर वो आप नहीं करके आएंगे और यहाँ कुछ चैलेंजेस आएंगे ना, तो आपको हर मोमेंट ये सवाल आएगा यार वापस जाना है मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो डोंट हैव अ सेकंड ऑप्शन फॉर यू व्हेन यू आर कमिंग हियर। Brilliant, brilliant. Thank you guys, thank you so much, and thank you for the audience for listening, and hopefully we will catch up with you next week. Till then, sabko Allah hafiz। अल्लाह हाफिज। Thank you, Allah hafiz।